जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल राम राज स्थापित करने के लिए जन जागृति अभियान संचार क्रांति है, जिसमें आप सभी महान भावों का आह्वान है कि अधिक से अधिक इसे देख करके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि यहाँ की व्यवस्था का जो सुनिश्चित कर रहे हैं उन तक इस राम राज की गूंज उनके कानों तक पहुंचे। जितने अधिक आप सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो कमेंट करेंगे, उतनी अधिक राम राज की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ेगी और यही राम राज की गूंज राम राज की स्थापना करेगी। जनता भी और जनार्दन भी राम राज ही चाहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। दैहिक यानी शारीरिक समस्या, शारीरिक बीमारी का ताप उस समय किसी को नहीं था। लोग स्वस्थ रहते थे, पूर्ण स्वस्थ। राम राज में आज भी लोग पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हैं। दैविक समस्या नहीं थी, यानी प्राकृतिक समस्याएं लोगों के समय जीवन में नहीं थी, जैसा कि आज प्राकृतिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं, शारीरिक समस्या भी बढ़ रही हैं। भौतिक ताप, भौतिक यानी आर्थिक समस्या भी उस समय लोगों के जीवन में नहीं थी। आज भी लोग शारीरिक, आर्थिक और प्राकृतिक यही समस्या हैं, यही तीन ताप हैं, यही तीन दुख हैं, यही त्रिशूल है। शंकर जी का शूल मतलब दुख, जिस पर डमरू बंधा हुआ है, संकेत है जो सूत्र हैं 14 डमरू के। इन त्रिशूलों पर विजय प्राप्त करने की, इन तीन शूलों को, तीन दुखों पर विजय श्री प्राप्त करने का रामराज आया कहां से? रामराज की स्थापना कैसे हो सकती है? गुरु ग्रह भ्रात समेत गए रघुराई, अल्प समय विद्या सब पाई। अल्प समय में रामराज की पुरुषार्थ की, परम पुरुषार्थ की, धर्म अर्थ काम मोक्ष की विद्या गुरु के द्वारा प्राप्त करके ही रामराज की स्थापना हो सकती है। जैसा कि राम की करनी, राम की कृपा, राम का एक आकीर्त तो है, ये शरीर तो है, लेकिन राम की कीर्त सब में आ जाए, राम का कर्म, राम का आचरण सब में आ जाए, और वो सिर्फ गुरु के विद्या, गुरुकुल के विद्या से होगी, गौशालाओं से के उपयोग से होगी, संवर्धन से होगी, आयुर्वेद से होगी। जनता ने भी और जनार्दन ने भी इस बार के चुनाव में लोकसभा के संकेत दे दिए। राम का मंदिर बना, प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये राम का संकेत है कि आज लोग, जनता और जनार्दन, परमात्मा विकास को नहीं चाहते, राम राज चाहते हैं, उन्नति प्रगति चाहते हैं, परमार्थ चाहते हैं,
परम पद चाहते हैं। इसलिए अधिक से अधिक हम लोग संगठित हों। रामराज स्थापना के लिए मंदिर का प्रयोग संगठित करने के लिए है, और संगठित वही होगा जो राम के प्रेम में, प्रेम सेवा भक्ति, जो ये भक्ति है, राम के ही सब भाग हैं। भाग की जो उक्ति है, उपाय है, संसार वो प्रेम के लिए है, सेवा के लिए है, सौहार्द के लिए है, सामंजस्य के लिए है, सत्य के लिए है, सत्य आचरण के लिए है, संवेदना के लिए है, संभालने के लिए है, सबका सहयोग, सबका संभाल। आज धर्म की बात करना ही बेईमानी हो गई है। धर्म के पर लोगों की बेईमानी हो गई है। धर्म जो सत्य है ये कड़वा दवाई है। इसमें कड़वा भी है, लोगों को पास से दवाई तो है लेकिन खाते नहीं, क्योंकि जो धर्म है वो सेवनम है। पहले सेवन करिए, फिर आचनम, फिर वो आचरण में आता है, फिर वंदनम। आज उस कड़वा दवाई को लोग नहीं खाना चाहते, क्योंकि ये दवाई खाने पर पागल होने का खतरा है। प्रेम में पागल, सत्य के लिए पागल, धर्म के लिए पागल, इस संसार में पागल बनकर ही जीवन प्राप्त होता है। या तो प्रेम में जो पागल हैं वो शांति के पुजारी हैं, शांति के दूत हैं, संतुष्टि है उनमें, परम आनंद है उनमें, प्रेम का रस बह रहा है। गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद अनल शीतलाई। ये संसार में, विश्व में ही सुधा मिला हुआ है। जिस तरह से समुद्र अथाह सागर है, लेकिन उसका पानी प्रयोग करने योग्य नहीं होता, वही जब सूर्य के वाष्पोत्सर्जन क्रिया से मेघ बनते हैं तो वही पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह से गुरु के पद से, गुरु के आचरण से, गुरु के वाणी से, मन कर्म वचन से जब उसे मंथन होता है, जिस तरह से समुद्र का मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, उसी तरह से जब संत उसको मंथन करते हैं तो फिर वही सदग्रंथ सबके लिए उपयोगी होता है। उसी तरह से अगर आप सीधे सीधे गुरु के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा उस ग्रंथों का अध्ययन करें तो सिर्फ आप अनर्थ उसका निकालेंगे, अनर्थ को समझ पाएंगे। सुधा जो उसमें अमृत है, अमृत आप नहीं निकाल सकते, अमृत गुरु ही निकाल करके आपको प्रसाद के रूप में देता है। तो आज ये मंदिर का जो कॉन्सेप्ट आया, ये बौद्ध धर्म जब का प्रचलन हुआ, जैन धर्म का प्रचलन हुआ, तब से मंदिर का कॉन्सेप्ट सनातनी में आया, क्योंकि लोगों का आकर्षण बौद्ध की तरफ, जैन की तरफ हो रहा था, और सनातन संस्कृति, संस्कार की परंपराएं लोग उससे दूरियां बना रहे थे। तब मंदिर का कॉन्सेप्ट आया। हमारा तो जो ज्ञान की गंगा है, त्रिवेणी, भक्ति, ज्ञान, वैराग, यही सबको पवित्र करती है। या तो आप प्रेम में पागल हो, या संसार के अभाव प्रभाव के लिए, संसार के पद के लिए, सुविधा के लिए, साधन के लिए आप पागल हो,
और जो ऐसे पागल हैं वो सिर्फ अशांति, असमंजस, आक्रोश, असंतुष्टि, बीमारी, विवाद पैदा करते हैं। इसलिए आइए हम सब समय रहते संगठित हो जाएं। धर्म का प्रयोग सत्ता के लिए, सत्ता तक प्रयोग था, ठीक था, क्योंकि सत्ता प्राप्त करके ही शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग कामराज के लिए नहीं हुआ, ये दुख की बात है। इस शक्ति का प्रयोग अपना राज, अपने पार्टी के नेताओं के राज के लिए, इस जो जनता जनार्दन ने शक्ति दी उसका प्रयोग पार्टियों ने किया। और ये संकेत अयोध्या में भी और बनारस में भी, जहां 4 लाख वोट से मोदी जी जीते थे, वहां वो 1.5 लाख तक पहुंच गए। ये संकेत भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की बात करने वाली है, आज वो स्पष्टवादी हिंदुओं की नीति से हट करके कभी इधर की कभी उधर की बात करती है। इसलिए अगर हिंदू की हितैषी है तो उसे अब साबित करना होगा सनातन बोर्ड दे करके। वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जिससे धर्म के द्वारा आया हुआ धन धर्म के कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।